घर के काम करते हुए शालिनी के हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे। बच्चों को लेकर उनके पापा बस लौटने ही वाले होंगे। स्कूल से वो सीधा एक एग्जीबिशन में चले गए थे। आते आते खाने का वक्त हो जाएगा। उनकी मनपसंद की सब्जी, दाल, पुलाव और आटा भी सान के गर्म गर्म फुलके निकालने की तैयारी शालिनी ने कर ली थी। तभी डोरबेल बजी। बच्चे और उनके पति घर आ चुके थे और आते ही उन्होंने कहा कि मम्मा, हमने रास्ते में ही सबके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिए हैं, आज मिलकर खाएंगे। शालिनी को लगा कि उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया और उसी वक्त आसमान से भी बारिश होनी शुरू हो गई, बेतहाशा तेज बारिश। शालिनी ने कहा, तुम लोग के पिज्जा के चक्कर में डिलीवरी वाले को भीगते हुए आना पड़ेगा। बच्चों ने बेफिक्री से कहा, तो क्या हुआ, उसका काम है, इसी बात के तो पैसे मिलते हैं उसे। शालिनी ने कुछ नहीं कहा, किचन में चली गई और जाकर सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और एक बार फिर डोरबेल बजी। इस बार पिज्जा डिलीवरी बॉय वहां खड़ा हुआ था, पानी में भीगा। बारिश रुक चुकी थी लेकिन उसके कपड़ों से अब भी पानी बरस रहा था। बच्चे पिज्जा लेने में लग गए। पति वॉशरूम में थे तो पैसे देने की जिम्मेदारी शालिनी पे आई। वो पैसे लेकर निकल रही थी कि उसने सुना पिज्जा डिलीवरी बॉय फोन पे बात कर रहा था और कह रहा था कि यार, बाहर कहीं खाने का मन नहीं है, घर में कुछ नहीं है तो छोड़, आके खिचड़ी बना के खा लेंगे। शालिनी दरवाजे पे पहुंचकर वापस लौट गई और उसने कहा कि जरा 2 मिनट रुकना। डिलीवरी बॉय को अब रुकना असह्य लग रहा था। उसे लग रहा था कि कितनी जल्दी वो अपने घर पहुंचे और आज का काम उसे थोड़ी आजादी दे, वो थोड़ा आराम करे। कुछ 5-10 मिनट के इंतजार के बाद शालिनी वापस आई। एक हाथ से पिज्जा के पैसे और दूसरे हाथ से एक पैकेट डिलीवरी बॉय को थमाते हुए कहा कि इसमें सब्जी, पुलाव और रोटियां हैं, तुम घर जाकर खा लेना, हमारे लिए तो तुम पिज्जा ले ही आए हो, हम ये खाएंगे। डिलीवरी बॉय देखता रहा तो शालिनी ने पूछा, क्या हुआ? उसने नम आंखों से कहा कि मैम, मैं सोच रहा था कि काश मेरे ऐप में कोई ऐसा सिस्टम होता कि मैं अपने कस्टमर को रेट कर पाता।